एक और क्वेश्चन है ये 22 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में आया था, यानी मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। क्वेश्चन इज एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 5 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन लॉग 10 माइनस एक्स, और इसका डोमेन है माइनस इनफाइनाइट टू अल्फा क्लोज, बीटा ओपन, बीटा क्लोज, गामा ओपन एंड देन डेल्टा, और ये सबका सम अपने को निकालना है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन फटाफट ये। सो 5 माइनस एक्स 3 प्लस 2x has to be less than 1, greater than minus 1। ओके, चलिए इन दोनों को मैं साथ ले लेता हूँ। पहले -1 को इधर ले लिया तो +1, सो ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स प्लस 3 प्लस 2x अपॉन 3 प्लस 2x, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इन दोनों को हमने इधर ले लिया तो ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स माइनस 3 माइनस 2x अपॉन 3 प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 0। इस वाले वन को हमने इधर ले लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 प्लस एक्स 3 प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 5 माइनस 3 यानी 2 माइनस 3x, और ये 3 प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 0। ये 10 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 1, क्योंकि अगर ये वैल्यू 1 हो गया तो log 1 is 0 और 1/0 will be undefined, therefore implies that x should not be equal to 9 and 10 minus x has to be greater than 0। इसका मतलब ये हो गया कि this x has to be greater than 10। चलिए फटाफट अब इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। should not be equal to 9, 9 is somewhere here, तो ये तो 9 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज 10, 10 ये रहा, 10 से छोटा होना चाहिए, 10 पे हमने ओपन रखा और ये छोटा किया। यहाँ आते हैं, दिस इज आवर -8 एंड दिस इज ऑफ कोर्स -3/2। चलिए x का वैल्यू 0 डालते हैं, 0 0 8/3 ग्रेटर देन 0, सो इससे बड़ा होना चाहिए। -3/2 नहीं ले सकते तो यहाँ पे ओपन, और -8 से छोटा, चलो -9 डाल कर देखते हैं। 8 माइनस 9 नेगेटिव, और -18 प्लस 3 अगेन नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारा ये 8 इंक्लूडेड रहेगा। चलिए ये दोनों हमने प्लॉट कर लिया। नेक्स्ट इज आवर 2/3, यहाँ से 2/3 मिलेगा, से ये हमारा हो गया 2/3 एंड -3/2। 2/3 और 3/2 के बीच में एक वैल्यू हमने डाला 0 0 0 2/3। इसका मतलब ये हो गया कि ये नहीं कर रहा है, यानी ये वाला रीजन होगा। वेरीफाई भी कर लेते हैं, एक बार 1 डाल के देखते हैं। 2 माइनस 3 -1, और नीचे तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये -1 इज लेस देन 0, यानी हमारा ये होल्ड हो रहा है, यानी अपने को एक रीजन मिला ये एक्सक्लूडिंग 9। दूसरा -3/2 से पीछे से अगर हमने -2 रखा तो क्या होता है, -2 माइनस माइनस प्लस 6, 6 प्लस 2 8, और नीचे हो जाएगा 3 माइनस 4, यानी ये होगा नेगेटिव, यानी इससे पीछे भी चलेगा, यानी -3/2 से कम होना चाहिए। -3/2 से कम और दूसरा है -8 से कम, तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में ये रीजन ही हमारा कॉमन होगा। देयरफॉर x शुड बिलोंग टू -∞ टू -8, -8 पे क्लोज्ड यूनियन 2/3 हम ले लेंगे, 2/3 पे हमारा क्लोज्ड रहेगा, क्योंकि 2/3 हमारा यहाँ पे अगर हमने x का वैल्यू 2/3 रखा तो ये 0 होगा, 0 हमारा इंक्लूडेड है। सो 2/3 एंड देन x इक्वल टू 10 एक्सक्लूडेड है, माइनस ये 9, ये हमारा हो जाएगा। दिस इज आवर अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज आवर गामा एंड दिस इज आवर डेल्टा। सो अल्फा, इसको हम थोड़ा इधर ले लेते हैं।
यहाँ पे हम जगह बना लेते हैं, कर लेते हैं। अल्फा 6 टाइम्स है, 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 6 टाइम्स अल्फा इज आवर -8 प्लस 2/3 प्लस 10 प्लस 9, 10 9 19, 19 में से 8 गया 11, तो 6 इंटू 19 माइनस 8 11 प्लस 2/3, 11 33, 33 और 2 35 गुने 6/3, ये हो गया 70 आंसर। ये एक और क्वेश्चन है। लेट द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस 3 लॉग बेस 5 और ये है 7 माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 85 बेस 2 प्लस साइन इनवर्स 3x माइनस 7 अब डिवाइडेड बाई 17 माइनस एक्स बी अल्फा ओपन बीटा क्लोज देन अल्फा प्लस बीटा। ये वैल्यू निकालना है। 22 जनवरी सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। सबसे पहले मैं क्या कहता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 85 इसको हमने कह दिया लैम्डा। सो एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, लॉग बेस 3 लॉग बेस 5 7 माइनस लॉग बेस 2 लैम्डा है। ठीक है, सबसे पहले दिस लैम्डा हैज टू बी ग्रेटर देन 0, एक चीज तो अपने को ये मिली। दूसरा 7 माइनस log of lambda base 2 has to be greater than 0 for this function to be defined. Therefore, this 7 is greater than log of lambda base 2 implies that lambda has to be less than 2 का पावर 7। ठीक है, सिमिलरली हमने यहां तक ले लिया है। अब हम यहां से यहां तक इसको लेंगे, ये पूरा log ऑफ बेस 5 7 माइनस log of lambda base 2 this has to be greater than 0। 5 का पावर 0 is 1 यानी 7 माइनस log of lambda base 2 has to be greater than 5 का पावर 0 is 1। इसका मतलब ये हो गया कि 7 माइनस 1 6 will be greater than log of lambda base 2, therefore lambda has to be less than 2 का पावर 6। lambda has to be greater than 0, lambda has to be less than 2 का पावर 7, lambda less than 2 का पावर 6। therefore अगर हम तीनों को कंबाइन करें तो वैल्यू आती है हमारी lambda should be greater than 0 but less than 2 का पावर 6। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 85 हैज टू बी लेस देन 2 का पावर 6 यानी ये क्या होगा 64 होगा ये। सो 64 को इधर लिया, 85 माइनस 64 इज 21 और इसको हम क्या करते हैं माइनस 7x माइनस 3x प्लस 21 लेस देन 0। देयरफॉर ये हो जाएगा x माइनस 3 x माइनस 7 लेस देन 0 और ये हो गया फिर हमारा ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 7। यानी x की वैल्यू अपने को एक रेंज मिली। एक x शुड बी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, x शुड बी ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 7। ठीक है, अब आते हैं इस पे सेकेंड वाले पे। साइन इनवर्स ये देखिए 3x माइनस 7 और ये क्या है 17 माइनस एक्स हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन -1।
चलिए इसको मैं अंदर ले लेता हूं, तो 3x माइनस एक्स यानी 2x, और -7 + 17 + 10, 17 माइनस एक्स, ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ डालते हैं, यानी यहाँ से एक काम और करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x + 5, 17 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -1 को हमने इधर ले लिया, तो ये हो जाएगा 3x - 7 -17 + x, 17 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। सो 3x + x 4x, 4 कॉमन ले लिया, x -7 - 17 -24, ठीक है। और जरा हम फटाफट इसको प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 17 माइनस एक्स है ये, तो x की वैल्यू 17 कहीं हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, एंड x = -5 समवेयर हेयर। x हमारा क्या है, 3 to 7 के बीच में है, कहीं ना कहीं ये हमारा 3 है, और ये रहा हमारा, चलो मैं यहाँ कर देता हूँ 7, 17 को मैं थोड़ा और शिफ्ट कर देता हूँ। सो x हैज टू बी ग्रेटर देन 3, ये अपने को मिल चुका है, ये ओपन है ये, और ये 7 पे भी ओपन है, तो एक रीजन तो अपने को ये मिला है, ठीक है। चलिए x का वैल्यू अगर हमने 0 डाला, 5/17 ग्रेटर देन 0, यानी दोनों के बीच में हमारा कहीं 0 आएगा, तो ये कह रहा है कि हमारा वैल्यू -5 इंक्लूड रहेगा। यहाँ से होना चाहिए, यहाँ से छोटा, यहाँ से बड़ा, और यहाँ से 17 से छोटा, 17 पे हमारा ओपन रहेगा, क्योंकि 0 इज नॉट अलाउड इन डिनोमिनेटर। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट इज हियर फॉर x = 6, x = 6 कहीं मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये है हमारा x = 6, और दूसरा है हमारा ये 17, 6 और 17, 17 से आगे मान लीजिए हमने 18 रखा, 18 - 6, तो हमारा नेगेटिव आया, यानी ये वैल्यू हमारा यहाँ पे कह रहा है 17 से आगे हमारा नेगेटिव आ रहा है, और 6 से अगर पीछे आते हैं, 6 से पीछे 5, 5 - 6 नेगेटिव, 17 - 5 इज 12 पॉजिटिव, तो 6 से छोटा होना चाहिए, यानी 6 से छोटा होना चाहिए, यानी ये रीजन होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि सब में कॉमन रीजन हमारा कौन सा है, तो एक रीजन तो हमको बहुत ही क्लियर कट दिख रहा है कि ये 3 to 6 है ये, क्योंकि ये जो रीजन अपने को मिला था इस लॉग वाले फंक्शन को सॉल्व करके ये मिला था। तो ओवरऑल अपने जो कॉमन रीजन है वो 3 to 6 है, देयरफॉर x बिलोंग्स टू 3 to 6। 6 पे क्लोज्ड है, 6 इज अलाउड, सो 6 पे क्लोज है, 3 पे ओपन है, ये हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा अल्फा हो गया और ये हमारा बीटा हो गया, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा = 9, ये हमारा आंसर हो गया। ये एक और क्वेश्चन है ये, इसमें क्या है, डोमेन को हाइपरबोला के एसेंट्रिसिटी और लेटेस्ट रेक्टम के साथ अटैच किया है। क्वेश्चन इज अगेन लॉगरिथमिक फंक्शन, और इसका डोमेन m एंड n दिया हुआ है, बोथ ओपन। लेट द हाइपरबोला x² / a² - y² / b² = 1, ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, हैव एसेंट्रिसिटी = n/3 एंड लेटेस्ट रेक्टम = 8m/3, देन b² - a² = what, ये अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगेन मैं ये क्या कहता हूँ, लेट लैम्डा = 9x - x² - 13। दूसरी चीज अभी हमने पीछे किया था, तो जो लास्ट वाला आया था ना, यहां से लेकर के यहां तक, यानी log of 5 log base 7 लैम्डा, ये ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये वैल्यू जो हमने लिया इसमें हमारा
पीछे की सारी वैल्यूज आ गया, दिस लैम्डा हैज टू बी ग्रेटर देन 0। उसके बाद एक वैल्यू फिर अपने को यहाँ मिलेगी, और ये सब का सम अपने को, सबका कंबाइंड वैल्यू अपने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो पीछे नहीं जा रहे हैं, जो वेरीफाई करना चाहते हैं वो लोग वेरीफाई कर सकते हैं। ऑल राइट, सो लॉग ऑफ ये बेस 5 लॉग बेस 7 लैम्डा हैज टू बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि लॉग लैम्डा बेस 7 हैज टू बी ग्रेटर देन 5 का पावर 0 यानी 1। दैट मीन्स लैम्डा हैज टू बी ग्रेटर देन 7 का पावर 1 यानी 7। ठीक है, ये डालिए 9x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13 हैज टू बी ग्रेटर देन 7। सबको इधर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 13 इधर आएगा तो प्लस 13 प्लस 7 प्लस 20, ये क्या हो जाएगा लेस देन 0 यानी x माइनस 4, x माइनस 5 लेस देन 0, therefore x should be greater than 4 but less than 5। देखिए जब जेई के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो यहां से हम यहाँ पे कैसे पहुंचे, ये सब बेसिक चीजें ये सब पता होना चाहिए। सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स राइट हियर। चलो, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमने, ये हमारा डोमेन आ गया, अगर हम इससे कंपेयर करें तो दिस इज आवर एम एंड दिस इज आवर एन। इसका मतलब ये हो गया कि अपने को एम का वैल्यू मिल गया, एम इज आवर 4 एंड एन इक्वल्स टू 5। ई एसेंट्रिसिटी हमारा होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, एंड लेटस रेक्टम हमारा होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए। इसेंट्रिसिटी हमारा क्या है n अपॉन 3, n हमारा क्या है 5 अपॉन 3। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको अंदर ले जाते हैं, अंदर लेकर के डिवाइड कर लिया अगर तो रूट अंडर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 5 अपॉन 3। दोनों ओर स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके हमने इधर ले लिया तो 1 माइनस 25 अपॉन 9 इक्वल्स टू हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी ये हमारा हो जाएगा, एक मिनट, ये होगा, इसको हमने इधर रखा, प्लस 1 को हम उधर भेज देंगे तो माइनस के साथ आ जाएगा ये, यानी 25 माइनस 9 16 यानी 16, 16 अपॉन 9 हमारा ये वैल्यू आया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेटेस्ट रेक्टम इक्वल्स टू क्या है हमारा 8 इंटू एम 4 अपॉन 3। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस 2 से इसको 2 टाइम्स निपटाया, बी स्क्वायर अपॉन ए है, इसको मैं ए अपॉन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं मैं, ये क्या हो जाएगा 16 अपॉन 3। ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या है 16 अपॉन 9, 16 अपॉन 9 इंटू ए इक्वल्स टू 16 अपॉन 3, ए इक्वल्स टू 3 आया। ए इक्वल्स टू जब हमारा 3 आया और जब हमने यहाँ पे ए का वैल्यू 3 डाला तो बी का वैल्यू हमारा आएगा 4। देयरफॉर अगर मैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करूं तो 16 माइनस 9 यानी 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक चीज और, ए प्लस लें या माइनस लें या बी प्लस लें या माइनस लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम बी स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव का ही पॉजिटिव हो जाएगा। देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ऑलवेज 7, ये हमारा आंसर है। ये एक और क्वेश्चन है जो कि स्पेशल फंक्शन है, सिग्नम उसके ऊपर है, 28 जनवरी सेकंड शिफ्ट में आया था। द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द रेंज ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स, सिग्नम साइन एक्स, सिग्नम कॉस एक्स, सिग्नम tan एक्स, सिग्नम कॉट एक्स, where signum t equals to 1 if t is greater than 0 and minus 1 if t is
लेस देन 0, तो इसके रेंज में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम निकालना है, तो ये वैल्यू यहाँ पे अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले क्या है। सिग्नम एक्स हमारा क्या होता है, सिग्नम एक्स इज 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू -1 इफ एक्स इज लेस देन 0। सिमिलरली अगर यहाँ पे सिग्नम के जगह पे मैं साइन एक्स ले लूं, तो साइन एक्स हमारा पॉजिटिव कहां से कहां तक होता है, इसका वैल्यू 1 होगा अगर ये एक्स ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन पाई हो, और ये वैल्यू -1 होगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन पाई बट लेस देन 2 पाई। देयरफॉर मैं ये लिखूंगा इफ एक्स बिलोंग्स टू Q1, ये θ1 नहीं है, Q1, Q1 मीन्स क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 1 में सब पॉजिटिव होते हैं, देयरफॉर एफ एक्स सब का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि सब के सब पॉजिटिव है। इवन कॉट 0 इज ऑल्सो पॉजिटिव, इनफैक्ट कॉट 0 नहीं लेंगे क्योंकि कॉट 0 इज इनफाइनाइट। सो आगे हम जैसे भी जाएंगे कॉट 45 इज 1, सो जो जो पॉजिटिव है सब का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी ये 4 टाइम्स 1 हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो गया 4। इफ x बिलोंग्स टू Q2, यहां पे क्या होगा, साइन एक्स पॉजिटिव, साइन एक्स पॉजिटिव और कॉस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा नेगेटिव हो गया यानी लेस देन 0, लेस देन 0 पे क्या होगा हमारा -1 यानी नेगेटिव, tan भी नेगेटिव और कॉट इज ऑल्सो नेगेटिव। तो ये हमारा हो गया -2। इफ x हमारा Q3 में है तो क्या होगा, Q3 में क्या होता है, tan और cot दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी साइन और cos दोनों नेगेटिव, -1 tan पॉजिटिव cot पॉजिटिव, ये वैल्यू हमारा हो गया 0। और सिमिलरली जब x हमारा Q4 में हो तो एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, Q4 में सिर्फ cos पॉजिटिव होता है यानी साइन हमारा नेगेटिव, cos पॉजिटिव, tan और cot भी नेगेटिव, यानी ये हमारा हो गया -2। देयरफॉर अगर मैं इस फंक्शन के रेंज की बात करूं तो क्या हो गया, -2, 0 एंड 4। देयरफॉर सम ऑफ एलिमेंट्स हमारा क्या हो जाएगा, -2 + 0 + 4, दैट मीन्स 2। एक और क्वेश्चन है ये फंक्शन का जिसमें कि सीक्वेंस सीरीज का भी यूज किया है। सिग्मा ऑफ, आपको पता होगा, सिग्मा ऑफ n² इक्वल टू n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 होता है। ठीक है, 3fx + 2f m/19x इक्वल टू 5x, ये अपने को फंक्शन दिया है और m का डेफिनेशन यहाँ दिया है, m इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ i इक्वल्स टू 1 से लेकर के n i का स्क्वायर। तो f ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 2 निकालना है, इसका मतलब मोटी मोटी बात यह है कि अपने को एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए यहां से मैं m की वैल्यू निकाल लेता हूं। n² है ये और हमारा n² है कहाँ, 1 से लेकर के n तक, यानी n का वैल्यू अगर मैं 9 डालूं तो 9 + 1 10 और 9 × 2 18 + 1 19, थोड़ा स्लो जा रहा हूं मैं, और ये डिवाइडेड बाई 6, 10 × 90, 15 × 6 90। और देयरफॉर अपने को क्या चाहिए, m/19 चाहिए। m/19 में यहाँ से यूज कर लूंगा मैं, m/19 इक्वल्स टू आ गया हमारे पास में 15। ये वैल्यू हम अब यहाँ डालते हैं, 3fx + 2f m/19 इज m/19, ये है हमारा 15/8,
x इक्वल टू 5x। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस x को रिप्लेस करते हैं 15 अपॉन x से। सो 3f 15 अपॉन x प्लस 2f 15 अपॉन x। चलो ऐसे कर लेते हैं, x की जगह पे हम क्या डालेंगे 15 और ये x हमारा अगेन ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 3f 15 अपॉन x प्लस 2fx इक्वल टू, ओह ये 5 की भी जगह पे क्या होगा, x के जगह पे 15 अपॉन x यानी 75 अपॉन x। मैं चाहता तो डायरेक्ट यहाँ पे fx कर सकता था, पर मैं जानबूझ करके मैंने नहीं किया। चलिए ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। 3f 15 अपॉन x यहाँ है, इसको मैं क्या करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। देखिए तो ये क्या हो गया 9fx प्लस 6f 15 अपॉन x इक्वल टू 5 इंटू 3 15x। ये क्या हो जाएगा इंटू 2 यानी 6x 15 अपॉन x प्लस 2 इंटू 4 fx इक्वल टू 75 इंटू 2 151x। चलो माइनस माइनस माइनस, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, 9 माइनस 4 इज 5 fx। यहाँ से मैं क्या करता हूँ 15 कॉमन ले लेता हूँ मैं, x माइनस 10 अपॉन x, इससे इसको निपटाया 3 टाइम्स, तो fx इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x माइनस 30 अपॉन x। 3x माइनस 30 अपॉन x, देयरफॉर मैं डायरेक्ट कर दूं f ऑफ 5 माइनस f ऑफ 2 निकालना है। चलिए 15 माइनस 30 अपॉन 5, 30 अपॉन 5 माइनस f ऑफ 2 डालिए, 3 दूनी 6 माइनस 30 अपॉन क्या हो जाएगा ये 2। ये क्या हो गया, ये 6 टाइम्स गया, 15 माइनस 6 इज 9 माइनस 6 माइनस ये क्या हो गया ये 15, तो 6 माइनस 15 हमारा कितना हो जाएगा, ये 6 माइनस 15 इज माइनस 9, सो हमारा आंसर 18 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अगेन फंक्शन का ही है, हालांकि इसमें एक छोटा सा इंटीग्रेशन डाल रखा है, बट प्राइमरीली ये फंक्शन चैप्टर का ही ये क्वेश्चन है। 28 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में आया था। एफ बी ए पोलिनोमियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू दिस। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, मैं दो तरीके से आपको करके दिखाऊंगा। तो इफेक्टिवली क्या है, अपने को अगेन एफ एक्स का ही वैल्यू निकालना है, क्योंकि एफ एक्स जब निकलेगा तो ये इंटीग्रेशन निकलेगा। ठीक है, एक हमारा है मेथड 1, दोनों ही मेथड आसानी कहेंगे। इसमें क्या करेंगे इस वाले फंक्शन को इस तरीके से अरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो x का पावर 4 लाना है, यानी हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले इसका स्क्वायर कर दिया, तो x का पावर 4 हमारे पास में आ गया, प्लस 2x स्क्वायर भी अपने को मिल गया, तो हम क्या करेंगे 3x स्क्वायर और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x 5x स्क्वायर हो गया, प्लस 1 है हमारे पास में, 2 चाहिए तो प्लस 1 हमने कर दिया। फिर क्या करते हैं, प्लस 1 है, अपने को 3x स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लाना है, तो 3x स्क्वायर लाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि 2 ऐड करता हूँ और 2 सब्सट्रैक्ट कर लेता हूँ मैं। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ तक हमने यूज कर लिया, और ये हमारा हो गया ये -2। तो अब हमारा एफ एक्स आ जाएगा
डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। एक तरीका तो ये हो गया ये एफ एक्स निकालने का। दूसरा तरीका इधर देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन इतना ही बार है। मेथड 2, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू हमने कहा t, तो एफ ऑफ टी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर हमने t डाला, x का पावर 4, x का पावर 4 हमारा क्या हो जाएगा, t माइनस 1 का पावर स्क्वायर, t माइनस 1, और इसको हम स्क्वायर करेंगे तो x का पावर 4 हो जाएगा, प्लस 5x स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर हमारा हो जाएगा ये t माइनस 1 प्लस 2 कर दीजिए, टी स्क्वायर माइनस 2t, चलो पहले में स्टेप बाई स्टेप ही चलते हैं, प्लस 1 प्लस 5t माइनस 5 प्लस 2, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, 5 माइनस 3, सॉरी 5 माइनस 2 इज 3t, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 5 इज माइनस 2, ये हमारा एफ ऑफ टी आ गया। यानी एफ ऑफ एक्स की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। चाहे हम इस रास्ते जाएं या इस रास्ते जाएं, आंसर विल बी ऑलवेज यूनिक, विल ऑलवेज बी यूनिक। ऑल राइट, सो अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं फटाफट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और ये हमारा ले लिया हमने dx, देखिए क्या हो जाएगा, ये 1/3 और x क्यूब यानी 3 का पावर 3 प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर 9 माइनस 2 एक्स हमारा क्या हो जाएगा 3। चलिए ये हमारा हो जाएगा 9 प्लस 27/2 माइनस 6, 9 माइनस 6 इज 3 प्लस 27/2, 3 दूनी 6, ये आएगा हमारा 33/2, ये आंसर होना चाहिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्पेशल फंक्शन का है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स एफ वाई, एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 7 गिवन, जी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जी एक्स वाई, जी ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, और इसमें ये दिया हुआ है x इक्वल टू 1 से लेकर के n तक एफ एक्स अपॉन जी एक्स का जो सम है वो 19,607 है, तो n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इस टाइप के फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू ए का पावर x, देयरफॉर एफ ऑफ 1 इक्वल टू 7 है, ए का पावर 1, और ये एफ ऑफ 1 हमारा क्या है 7, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हमारा क्या हो गया 7 का पावर x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, g ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू जी एक्स वाई है, g ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 है। अगर हमने क्या कहा, x इक्वल टू से 1 डाला और y इक्वल्स टू 0, नो ठीक है, तो g ऑफ 1 इक्वल्स टू g ऑफ 0 और g of 1 is 1, implies that g of 0 equal to 1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, y equals to 1 डालता हूं मैं और x equal to 1, तो g of 2 equals to g of 1 equals to क्या हो जाएगा, g of 1 equals to g of 0 equal to 1। सिमिलरली अगर मैं y 1 रखूं और x का वैल्यू 2 रखूं तो ये क्या हो जाएगा,
जी ऑफ 3 इक्वल्स टू जी ऑफ 2, जी ऑफ 2 इज 1। इसका मतलब ये हो गया कि हम आगे जैसे ही बढ़ते जाएं, जीरो एफ ऑफ जीरो सॉरी जी ऑफ जीरो इक्वल्स टू जी ऑफ 1 इक्वल्स टू जी ऑफ 2, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएं तो जी ऑफ एन इन सब का वैल्यू हमारा 1 आएगा। ठीक है, अब हमने सबका ये वैल्यूज हमने निकाल लिया। अब आते हैं यहाँ पे गिवन क्या है, एन एक्स इक्वल टू 1 से लेकर के ये है एन तक एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, इसको हम लिख लेते हैं ऐसे एफ ऑफ 1 अपॉन जी ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 अपॉन जी ऑफ 2, और इन सबको मैं जरा अब इरेज कर देता हूँ। समझ के यहाँ लिख रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो प्लस एफ ऑफ कहाँ तक जाना है, एन तक अपॉन जी ऑफ एन, और ये सब डिनोमिनेटर ये सबका वैल्यू 1 है, यानी डिनोमिनेटर सबका 1 है। इसका मतलब क्या हो गया, इफेक्टिवली अपने को क्या करना है कि ये डिनोमिनेटर सबका 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमको f1 प्लस f2 प्लस प्लस fn ये निकालना है। और ये हमारा क्या है, f ऑफ 1 हमारा क्या हो जाएगा 7 प्लस f ऑफ 2 7 स्क्वायर, ये 7 का पावर n, और इसकी वैल्यू दी हुई है 19,607। ये हमारा हो गया जीपी। क्या करते हैं, 7 कॉमन ले लिया, कॉमन रेशियो हमारा क्या है 7 का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू क्या हो गया 19,607। 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, 56, 7 अठे 56। देयरफॉर यहाँ आते हैं 7 का पावर n माइनस 1 इक्वल टू 6 इंटू दिस 6 का 6 शून्य और 8 छक 48 के 8 हाथ में 4, 6 दूनी 12 और 4 16। एक को हम इधर ले जाएंगे तो 7 का पावर n इक्वल टू हो जाएगा 16,807, और ये होता है 7 के पावर 5 के बराबर। देयरफॉर n इक्वल्स टू 5 हमारा आंसर हो जाएगा।